हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करेंगे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध लेखक चंद बरदाई, उनके जीवन परिचय के बारे में। जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ और इनका जो गोत्र था वह जगत था। इनके पिता का नाम राव मल्ल था और इनके पिताजी भी प्रसिद्ध विद्वान थे और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जाया करते थे और उन्हीं के साथ ही चंद बरदाई भी जाया करते थे। उसी से प्रभावित होकर ही पृथ्वीराज चौहान जी ने चंद बरदाई जी को अपने दरबार में रख लिया था। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो प्रबंधात्मक महाकाव्य की श्रेणी में आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चंद बरदाई जी हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं, सबसे पहले कवि माने गए हैं। इनकी रचना जो पृथ्वीराज चौहान है उसमें 16,306 पद श्लोक हैं और उसमें वीर रस, श्रृंगार रस प्रदान है और अनुप्रास और यमक अलंकार उसी में सम्मिलित है। साथ ही साथ इसमें जो नायक है वह है पृथ्वीराज चौहान, धीरोदत्त, और इसमें नायिका है कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसका जो अंत वाला भाग है, अर्थात पृथ्वीराज चौहान का जो ग्रंथ है उसका जो लास्ट वाला भाग है, अंत वाला भाग है, वह चंद बरदाई जी के पुत्र जलहन ने लिखा है, जिसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति भी मिलती है कि पुस्तक जलहन हथ दे चल गजन नृप काजै। इसका अर्थ है कि चंद बरदाई जी ने अपने पुत्र को पृथ्वीराज चौहान ग्रंथ देकर चले गए, मृत्यु उनकी हो गई और जो बचा हुआ बाकी का काम था वह जलहन चंद बरदाई जी के पुत्र ने किया। मिश्र बंधुओं जी ने चंद बरदाई को हिंदी का चांसर कहा है। मृत्यु मौत के बारे में भी कोई प्रमाणिक तिथि दिनांक हमें प्राप्त नहीं होता है, फिर भी इस रासो ग्रंथ में एक पंक्ति मिलती है जिसका जिक्र हम निम्नलिखित कर रहे हैं, जिसका एक थाल जन्म एक थाल मरण। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई जी दोनों का जन्म एक ही दिनांक को हुआ है और एक ही तिथि एक ही दिनांक को उनकी मृत्यु हुई है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, अर्थात एक ही दिन जन्म होना एक ही दिन मरण होना पृथ्वीराज चौहान जी का, जो ग्रंथ उनके नाम पर लिखा, और जिसने लिखा चंद बरदाई जी का, इनका जन्म और मरण एक ही दिन माना गया है। आगे है हमारे कवि विद्यापति जी, जो कि बिहार के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म बिहार में जिला दरभंगा, ग्राम बिस्पी में हुआ है। इनकी माता का नाम गंगा देवी जी था और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनके पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, गंगा भक्त तिरंगनी आश्रयदाता। विद्यापति जी अपने पिता के साथ ही, जैसे कि चंद बरदाई अपने पिता के साथ जाते थे, उसी प्रकार विद्यापति भी अपने पिता के साथ गणेश्वर के दरबार में जाया करते थे और उनकी मृत्यु के बाद
गणेश्वर की मृत्यु के बाद कीर्त सिंह गद्दी पर बैठे थे, फिर देव सिंह और उसके बाद शिव सिंह। ये 3 बार जो राजे हैं वो गद्दी पर बैठते रहे। एक की मृत्यु के बाद दूसरा, दूसरे की मृत्यु के बाद तीसरा। इन्होंने राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी के बारे में अपनी रचना लिखी थी, पदावली, विद्यापति पदावली। लेकिन उसके जो सूक्ष्म अर्थ हैं वह श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का ही उसमें श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मैथिली भाषा में है सबसे पहले विद्यापति पदावली, जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी की लीला का वर्णन है, और दूसरे अर्थ इसमें शिव सिंह की जो पत्नी है उनके बारे में भी निकलते हैं। अबहट भाषा में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। कीर्ति लता में कीर्त सिंह के बारे में इन्होंने लिखा है, कीर्ति पताका में शिव सिंह के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनके राज्यभाग के बारे में वर्णन किया है। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, परीक्षा, पुरुष परीक्षा, और दूसरा है दुर्गा भक्ति। उपाधि, विद्यापति जी को हिंदी का गीतकार कहा गया है। इनके गीत बिहार में आज भी गाए जाते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है, क्योंकि मधुर गीत, इतने मधुर गीत कि आज भी जो गाए जाएं लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं, प्रसिद्ध मानते हैं। और इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे कि इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, सरस कवि कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार की उपाधि इन्हें दी गई है। कीर्तिलता में वही आगे दोबारा रिपीट हो रहा है। कीर्तिलता में कीर्त सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का, राजा शिव सिंह के बारे में बताया गया है। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। सारांश, कुछ भी हो, विद्यापति ने पदावली में श्रृंगार के दोनों रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे कि संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ होता है एक पति का एक पत्नी से मिलना, वियोग का अर्थ होता है एक पति का पत्नी से विछड़ जाना। विद्यापति में जो रचनाएं लिखी हैं उसमें भक्ति भावना मिलती है, उसमें श्रृंगार की भावना मिलती है, इसलिए वह एक श्रृंगारिक और वीर कवि, भक्ति रस के कवि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो यह तो था आज के लिए चंद बरदाई लेखक और विद्यापति के बारे में। कल हम करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। आप आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।